बैक टू अवर चैनल द बनारसिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यानी कि आपके साधन पाठ के 18 श्लोका से। तो लास्ट श्लोका हमारा जो था वो 70 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि था दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु, यानी कि उस सफरिंग का कारण क्या था, हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग होना। तो अब यहाँ से श्लोक नंबर 18 से यहाँ पे बताते हैं कि दृष्टा दृश्य का स्वरूप कैसा है, उनकी अभिव्यक्ति कैसी हो रही है, उनका भेदों में वर्णन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आगने वाले श्लोकों में अब देखेंगे। तो 18 श्लोक इज प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवार्गार्थम दृश्यम, यानी कि यहाँ पे दृश्य का निरूपण किया गया है कि दृश्य कैसा है। तो दृश्य के 3 स्वभाव बताए गए हैं। 3 स्वभाव उनके 3 गुणों के अनुसार है। 3 गुण हमारे जो हैं वो सत्व, रज और तम होते हैं। तो 3 गुणों के अनुसार 3 उसके स्वभाव बताए गए हैं। क्या क्या? सत्व का प्रकाश, रज का क्रिया और तम का स्थिति। ये 3 इनके स्वभाव बताए गए हैं और इनके 23 तत्व के स्वरूप बताए गए हैं, जो कि हैं 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, बुद्धि और अहंकार। ये उन प्रकृति के कार्य से होने के कारण उनके स्वरूप बताए गए हैं दृश्य के। तो हु इज हैविंग द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन दैट इज सत्वा, एक्शन दैट इज रजा एंड इनर्शिया दैट इज तम, यानी कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति सत्व, रज, तम। Then having form of 5 elements and senses and whose purpose is to provide both experiences as well as liberation to the पुरुष is दृश्य। इसके अलावा जो पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति के लिए और उस अज्ञानता हेय हेतु के संयोग के लिए दोनों में लगाता है, वह यह दृश्य ही है, जो मोक्ष में भी लगाता है और जो बंधन में भी बांधता है। तो नेक्स्ट श्लोक में अब उस दृश्य का, जिस दृश्य का हमने अभी निरूपण समझा, उस दृश्य के भेदों को बताया गया है। तो 4 भेद है। गुणों की अवस्था के अनुसार इसके 4 भेद बताए गए हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्र आलिंगानी गुण परवाणी, यानी कि विशेष दैट इज स्पेसिफिक, अविशेष दैट इज रेगुलर, लिंग मात्र दैट इज मैनिफेस्टेड एंड अलिंग मात्र दैट इज अनमैनिफेस्टेड आर द स्टेट्स ऑफ दीज गुणास और क्वालिटीज़। इन गुणा के ये 4 भेद बताए गए हैं। तो विशेष क्या है? आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, टोटल ये 16 जो आपके हैं वो विशेष कहलाते हैं। और इन्हें विशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिव्यक्त हो सकते हैं, ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें विशेष कहा गया है। नेक्स्ट 6 अविशेष है हमारे। तो 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार मिलके 6 अविशेष बनाता है। इसके अलावा लिंग मात्र क्या है? जो बुद्धि कट उपनिषद और गीता में नाम से कही गई है, जो इंटेलेक्ट हमारा बुद्धि नाम से कहा जाता है, उसको पतंजलि योग सूत्र में लिंग मात्र कहा गया है, जो कि क्या है? एक इंडिकेटर है पुरुष और प्रकृति का, जो इन दोनों को जोड़ता है। और अलिंग मात्र क्या है? जो इन सबसे परे है, जो साम्य अवस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है, वह अलिंग मात्र है। मतलब जब गुण अपने कर्म में, अपने में लीन हो जाते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती, तो वो अव्यक्त कहलाते हैं, और वही अलिंग मात्र यहाँ पे बताया गया है। अव्यक्त उसे कट उपनिषद और गीता में कहा गया है। नेक्स्ट अब बताते हैं कि दृष्टा का स्वरूप कैसा है, दृष्टा कैसा है। तो दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपाशय, यानी कि वह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो दृष्टा है हमारी आत्मा, वो कैसी है? वो वैसे तो स्वभाव से बिल्कुल निर्विकार और निर्लिप्त है, परंतु इस बुद्धि के संपर्क में आने से वो कैसी हो जाती है? बुद्धि के अनुरूप देखने वाली हो जाती है। So the drishta or perceiver is the pure extent of his consciousness, but due to this clouding by intellect, drishta suffers। मतलब ये बुद्धि के संपर्क में आने से जो बुद्धि के अनुसार चलने लगती है, तो वो क्या होती है? वो सफ़र करती है। ऑल्सो प्योर मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता आर विटनेस्ड बाय दृष्टा। इसके अलावा जो चित्त की वृत्तियाँ हैं,
वह देखने की जो क्षमता है वो हमारे दृष्टा के पास है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपको क्या करना है, सिर्फ अपने मन के, अपने ख्यालों को, अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो ये आपको फर्दर आपकी चित्त की वृत्तियों से बचने के लिए और उनको शांत करने के लिए मदद करेंगी। फिर अब दृष्टा और दृश्य दोनों का स्वरूप बतलाने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता बताते हैं कि कैसे ये दृश्य का स्वरूप जो है उसको हेल्प करता है। तो तदर्थ एव दृश्य इत्यात्मा, यानी कि द सीन दृश्य ओनली एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ दृष्टा, मतलब दृश्य तब तक रहेगा जब तक वो दृष्टा है। जब दृष्टा नहीं तो वो किसका दृश्य देखेगा, मतलब अगर जब दृश्य ही नहीं है तो वो दृष्टा किसका बनेगा, किसी का भी नहीं। दृश्य है इसीलिए वो दृष्टा कहला रहा है, क्योंकि वो देख रहा है, देखने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट सी द objective world is of no importance. Whenever our actions are directed outward, it is called experience, and when directed inwards, it is called knowing the self और self illumination और self realization. तो जब तक हम बाहर की दुनिया में उलझे हुए हैं तब तक हम दृष्टा हैं। जब हम अपने अंदर देख रहे हैं, सेल्फ इल्यूमिनेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो फिर वो दृष्टा नहीं कहलाता है, क्योंकि वो दृश्य नहीं देख रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कृतार्थम प्रति नष्टमयम नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, यानी कि जिसका भोगों और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया गया है उस पुरुष के लिए यह जो दृष्टा है, यह जो प्रकृति है, दृश्य है हमारा, वह क्या हो जाता है, वह उस मनुष्य के लिए, उस साधक के लिए उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है, परंतु वह रहता है, वह प्रकृति जो है वो रहती है। क्यों? क्योंकि औरों का, बाकी जो मनुष्य है उनका प्रयोजन अभी नहीं हुआ है, उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति है वह नहीं हुई है। तो ऑल्दो दिस प्रकृति और दृश्य बिकम्स नॉन इफेक्टिव और नॉन एग्जिस्टेंट फॉर whom its purpose is fulfilled, but it still exists for others who are still unknown of the truth. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रकृति, वो दृश्य जो है वो किसी काम का नहीं रहता उस साधक के लिए जिसने उसको जान लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को वश में करके प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग जान लिया है। उसके लिए ये प्रकृति और दृश्य कैसे हो गए, नॉन इफेक्टिव हो गए, बट वह एग्जिस्ट करते हैं, वह दिखते हैं हमें, वह रहते हैं, बस हम उसे लिप्त नहीं होते, उनसे कर्मों में, उनके गुणों से हम प्रभावित नहीं होते, परंतु वह रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि और जो मनुष्य संप्रदाय है उनका अभी ये ज्ञान जो है वो उज्ज्वलित नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रकृति रहती है। देन यहाँ पे बताया गया है अब संयोग के स्वरूप को बताया गया, अगर संयोग होता है तो कैसा होता है। तो स्वामी शक्तयो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग, तो स्वशक्ति यानी कि आपकी प्रकृति और स्वामी शक्ति यानी कि पुरुष, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह क्या है, वह संयोग है। मतलब पुरुष और प्रकृति को जो एक बना रहा है वह इनका संयोग बना रहा है। द कंजक्शन ऑफ इंडिविजुअल दैट इज पुरुष एंड द प्रकृति इज ओन्ड बाय द रियलाइजेशन ऑफ पावर्स टू देम, और वी कैन से दैट they are in mutual union, that is drishya and drish, for the profit of both, that is knowing their own potential. अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है कि दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है, ये हमने पहले ही समझ लिया। अब इस श्लोक में बताते हैं कि पुरुष को प्रकृति का स्वामी और प्रकृति को पुरुष का स्वामी, मतलब ये दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप को जानने के लिए है। तो जब तक पुरुष का प्रकृति से संबंध नहीं होगा वह नाना प्रकार की चीज़ों को देखेगा, भोगेगा, कैसे अपने अपने कर्मों को लिप्त करके वो भोगों में रमता है, ये प्रकृति को देखकर ही रमता है जब प्रकृति पुरुष की स्वामी बनती है।
और जब यह पुरुष को उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करता है, वह स्वयं में झांकता है और तब उसके स्वरूप का दर्शन जो होता है वो भी प्रकृति के मदद से ही होता है। और फिर इस संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से उस प्रकृति का अभाव हो जाता है और यही पुरुष की कैवल्य अवस्था बताई गई है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तस्य हेतुर्विद्या, यानी कि अब क्या बताया, उस संयोग का कारण बताया गया है कि वह संयोग यानी कि दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण क्या है, वह कारण है अविद्या। जब तक यह अविद्या रहेगी तब तक दृष्टा और दृश्य एक नजर आएंगे। देन अब इस कारण सहित संयोग के अभाव को सिद्ध करने वाला क्या उपाय है, कैसे इस संयोग को हम खत्म करेंगे। तो तद्भावात् संयोगो भावो हानम तदृशे कैवल्यम, यानी कि and when there is absence of ignorance or avidya, there will be no union, therefore removal of that ignorance will lead to liberation। मतलब हमने क्या देखा कि क्या कारण है उस सफरिंग का, उस सफरिंग का कारण है अविद्या। तो जब अविद्या नहीं रहेगी यानी कि विद्या आ जाएगी, विद्या जैसे ही आएगी ये संयोग जो है वो खत्म हो जाएगा और संयोग खत्म हो जाएगा दृष्टा और दृश्य का, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाएगा यानी कि हान हो जाएगा और वही हान होने की वजह से उस चेतना का, उस आत्मा का कैवल्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद यह बताते हैं कि अब उक्त दुखों के अत्यंत अभाव स्वरूप हान का उपाय बतलाते हैं। अब हान कैसे किया जाए ये बताएं, हानोपाय। तो विवेक ख्यातिर विपलवा हानोपाय, यानी कि निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान जो है वह हान का उपाय है। मतलब वो विद्या कैसे उज्ज्वलित होगी या कैसे प्रकाशित होगी, जब हम डिस्क्रिमिनेटिव इंसाइट रखेंगे, मतलब सही गलत का निश्चल और निर्दोष भाव से जब हम पालन करेंगे, जब उसको समझ लेंगे, तो वो क्या है, वह हान का उपाय है, वह इस अविद्या को दूर करने वाला उपाय है। उस विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार होती है, तो उस समय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी कि उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की जो बुद्धि होती है उसकी अंतिम स्थिति वाली होती है, यानी कि जो 7th स्टेज है उस बुद्धि का वह होती है। तो वो 7th स्टेज क्या है उस बुद्धि का, ज्ञेय शून्य अवस्था, यानी कि ये जो बुद्धि है 7 प्रकार की जो हमारी बुद्धि है, तो 4 जो है वह कार्य विमुक्त होती है और जो बची 3 है वह चित्त विमुक्त होती है। कार्य विमुक्त और चित्त विमुक्त 2 यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है इस 7 बुद्धि का। तो कार्य विमुक्त कैसी होती है, जो कार्य थे वो सारे खत्म हो गए। कैसे कार्य थे, ज्ञेय शून्य अवस्था, तो जो कुछ जानना था उस योगी को उसने जान लिया, तो वो ज्ञेय शून्य पहली अवस्था है। दूसरी हेय शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था उन सब का अभाव, यानी कि दृष्टा और दृश्य के संयोग को हटाना था, वो अभाव हो गया। नेक्स्ट प्राप्य प्राप्त अवस्था, यानी कि जो कुछ प्राप्त करना था वह सब कुछ प्राप्त हो गया है, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचा है, तो वो प्राप्य प्राप्य अवस्था तीसरी अवस्था हो गई इस बुद्धि की। चौथी अवस्था क्या है कार्य विमुक्त में, चिकर्षा शून्य अवस्था, जो कुछ करना था कर लिया, यानी कि हान का उपाय ढूंढना था वह ढूंढ लिया, विवेक ज्ञान की प्राप्ति करनी थी वह कर ली। अब क्या होगा, अब वो चित्त की विमुक्ति प्रज्ञा जो है वो उज्ज्वलित होगी, यानी कि अब चित्त को निर्मल बनाया जाएगा। तो उसकी 3 अवस्था बतलाई गई। चित्त की कृतार्थता, यानी चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर लिया, अब उसका कोई शेष प्रयोजन नहीं बचा है। इसके अलावा गुण लीनता, गुण अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं। तीसरी और आखिरी अवस्था क्या है, आत्मस्थिति, पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अब अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, क्या दृष्टा का जो स्वरूप है वो अलग है, मतलब यहाँ पे बताया था दृष्टा अपने रियल स्वरूप में स्थित हो जाता है योग
की या समाधि की प्राप्ति पर। तो वही आत्म स्थिति यहाँ पे सातवीं बताई गई है। इस प्रकार जो ये 7 प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी होता है उसका जीवन मुक्त कहलाता है, और उसे ही विदेह मुक्त भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 7 फेजेस बताए गए हैं वो 4 पहले के जो है वो तो मेंटल प्रोसेसेस और उसके थॉट्स के रिजल्ट है, और आखिरी के 3 जो क्या करते हैं, योगी को लिबरेट करते हैं, अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि और मन से परे लेके जाते हैं, उस सुप्रीम तक लेके जाते हैं जो लास्ट चित्त विमुक्ति प्रज्ञा जो है। और इसी टाइम जब ये सारी भूमियों को पार कर लेता है, सप्तदा भूमि में चला जाता है साधक, तब उसे विदेह मुक्त कहा जाता है। अब उक्त योग अंगों का नाम और उनकी संख्या बतलाते हैं कि अब उस विवेक ज्ञान की निर्मल, अगर जो साधक है उनको तो पता है कैसे करना है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी साधना में रत हैं तो उनको पता है। अब जिनको नहीं पता है वो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से उनको काम करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे पतंजलि जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया हुआ है। तो योग अनुष्ठान नाद शुद्धि शये ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते, यानी कि योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी कि विवेक ख्याति उसके बाद डेवलप होती है। बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ लिम्स ऑफ योगा, दैट इज अष्टांग योग, one can overcome impurities and developing the light of wisdom, resulting in pure and discriminative knowledge. Therefore, it is clear that the truth, God or Brahma, is within, and we just have to uncover that by removing various forms of impurity. तो वो जो ढका हुआ है वो हमारी जो आत्मा है, जो ट्रुथ है, वो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसे अनकवर करना है। कैसे? विवेक ख्याति को या विवेक को डेवलप करके। तो अब उस योग के अंग क्या हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे बताया गया किस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट करना है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगवाणी, यानी कि यम दैट इज मॉरल कंडक्ट, नियम बिहेवियरल कंडक्ट या इसको पर्सनल और सोशल कंडक्ट भी कह सकते हैं, देन आसन बॉडी पोस्चर्स, प्राणायाम दैट इज ब्रेथ एनरिचमेंट ऑफ सब्टल बॉडी, प्राणमय कोशा को एक्सपैंड करना, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, देन धारणा लिंकिंग ऑफ अटेंशन टू हायर सेल्फ, ध्यान दैट इज एफर्टलेस लिंकेज टू द अटेंशन ऑफ हायर सेल्फ, देन समाधि कंटिन्यूअस एफर्टलेस लिंकेज टू द अटेंशन टू हायर सेल्फ लीडिंग टू लिबरेशन, मतलब लिबरेशन पहुंचने का मार्ग, लास्ट समाधि। तो ये हमारे 8 लिम्स है जिनकी प्रैक्टिस करने से विवेक ख्याति डेवलप होती है। अब यहाँ पे पहले यम का वर्णन करते हैं। तो यम क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, यानी 5 यम है हमारे। क्या क्या? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, किसी भी चीज़ को चुराना नहीं, नॉन कोवेटनेस होना, देन ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस और सेलिबेसी, और अपरिग्रह चीज़ों को जमा करके या पॉजिटिवनेस जपा के नहीं कि यह मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे 5 यम बताए गए हैं। देन यम उक्त यमों में सबसे ऊंची अवस्था को बताया गया है, यानी कि यम को जो है सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? जाति देश काल समय आनवच्छिन्न सर्वभौम महाव्रत, महाव्रत भी इसे कहा गया है। क्यों? उक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित जब हम करते हैं, सर्वभौम होने पर, यानी कि जब हम सब के लिए सब अवस्था में जब ये यम का पालन करते हैं तब वो महाव्रत कहलाते हैं। तो मॉरल रिस्ट्रेंट यमा आर नॉट लिमिटेड बाय स्टेटस क्लास टाइम लोकेशन सर्कमस्टेंसेस, therefore it is known as Mahavrata or great vows.
देन यमों का वर्णन करने के बाद अब नियम को बताते हैं। तो नियम क्या है? हमारे 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। यानी कि शौच दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, तप ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी। यहाँ पे अब सेल्फ स्टडी का 2 मीनिंग है, या तो खुद को पढ़ना या तो फिर रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना ताकि एनलाइटनमेंट हो। और लास्टली हमारा ईश्वर प्रणिधान दैट इज सरेंडर टू गॉड। नेक्स्ट अब बताते हैं कि यम नियमों के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नों को कैसे हटाया जाए। जब हम यम नियम का पालन करें और उसमें हमें विघ्न मिले तो उसे कैसे ओवरकम किया जाए। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जब वितर्क यानी कि यम और नियम के विरोधी, जैसे कि अगर यम है अहिंसा, तो हिंसा जब उत्पन्न हो तो उसके जस्ट अपोजिट विचारों का चिंतन करना चाहिए, उसका रिपीटेशन करना चाहिए। अगर अहिंसा आ रही है तो हमें हिंसा की भावना आ रही है हमारे मन क्रम वचन में, तो हमें अहिंसा की भावना को उसको सोचना है, उसका रिपीटेशन करना है। और यही क्या है? यम और नियम को सिद्ध करने के उपाय बताए गए हैं यहाँ पे, उनकी बाधा को दूर करने। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, टू अचीव मास्टरी ओवर यमा एंड नियमा वन शुड प्रैक्टिस कल्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्ररी थॉट दैट इज प्रतिपक्ष भावना, मतलब जस्ट उल्टी भावना को सोचना और प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इसके बाद इस दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष भावना का अलग सूत्र में वर्णन करते हैं। इस सूत्र में यहाँ पे वर्णन करेंगे कि वो प्रतिपक्ष भावना कैसी होनी चाहिए। वितर्का हिंसा दयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। यानी कि यम और नियम के विरोधी हिंसा आदि जो भाव हैं वह वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं वितर्क। क्या? स्वयं किए हुए, दूसरे से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए, यानी कि प्लान किए हुए, उचकाए हुए दूसरे के प्रति। तो इनके कारण क्या है? इनके कारण है क्यों हम करवाते हैं, क्यों हम अहिंसा आदि भावों को उत्पन्न करते हैं। लोभ की वजह से, क्रोध की वजह से या फिर मोह की वजह से। तो ये जो दुख है और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है, इस विचार को करना ही प्रतिपक्ष की भावना, यानी कि ये गलत है, ये दुख को देने वाला है, ऐसा विचार बार बार लाना और ऐसे एक्शंस को अवॉइड करना ही क्या है? प्रतिपक्ष भावना का प्रैक्टिस को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो वन शुड कंसिडर अपोजिट फीचर विच इज कॉल्ड वितर्का, which can be of 3 types, that is self-performed, caused to be done by others, or approved when done by others due to greed, anger, delusion, that can be also of 3 kinds, mild, moderate or intense, resulting in abundance of misery and ignorance, thus cultivate the contrary thoughts. फिर इसके बाद बताते हैं कि अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाएगी तो क्या सिद्धि मिलेगी। तो अहिंसा प्रतिष्ठयाम तत्सन्निरोधो वैर त्याग, यानी कि व्हेन वन मास्टर्स अहिंसा ही वन्स ओवर डिस्डेन, और अबंडनमेंट ऑफ हॉस्टैलिटी अकर इन द प्रेजेंस, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सभी प्राणी कैसे हो जाएंगे? वैर का त्याग कर देंगे, मतलब उससे किसी को वैर नहीं होगा, कोई अपोजिट पार्टी, कोई एंटी पार्टी इफेक्ट, वो सब कुछ जो है वो वैर जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सत्य प्रतिष्ठायम क्रियाफला क्षयत्वा, यानी कि जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा तो क्या मिलेगा? क्रियाफल मिलेगा। अब वह क्रियाफल क्या है? जो कर्म किसी ने नहीं किया है उसका भी फल उसे देने की शक्ति जो है उस योगी में आ जाएगी। तो ऑन बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश इन ट्रुथफुलनेस द योगी गेट्स द पावर ऑफ अटेनिंग द फ्रूट्स विदाउट द वर्क, मतलब वह अपनी इच्छा से उस फल की प्राप्ति करा सकता है
किसी प्राणी को। अस्तेय के प्रतिष्ठित होने पे क्या होगा, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानाम, यानी कि अस्तेय नोज द लोकेशन ऑफ ऑल ट्रेजर्स एंड वेल्थ। तो जो कुछ जिस भी साधक का, जिस भी योगी का अस्तेय सिद्ध हो जाएगा, तो उसे सारे खजानों की, सारी कुछ जो वेल्थ है हमारी, उसकी लोकेशन पता होगी। और जब हमारा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाएगा तो हमें क्या लाभ होगा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, यानी कि एनर्जी, सामर्थ्य का जो है वो लाभ होगा ब्रह्मचर्य के सिद्ध होने पर। नेक्स्ट लास्ट जो है यम हमारा वो है अपरिग्रह गृहस्थर्यो जन्म कथनता संबोध, यानी कि अपरिग्रह नोज एवरीथिंग अबाउट इट पास्ट लाइफ। अपरिग्रह के सिद्ध होने पर वह पूर्व जन्म कैसे हुए थे, क्या हुआ था पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म की सारी जो बातें हैं, सारा जो ज्ञान है, वह उस योगी को पता चल जाता है। So guys, hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.